अलैहिस्सलाम की परवरिश की और बचपन में हज़रत मूसा को फ़िरौन के ज़ुल्म व सितम से बचाया और अपने ईमान की खातिर जान तक कुर्बान कर दी और तारीख की सबसे मजबूत और नेक औरत कहलाई। फ़िरौन मिस्र के एक जालिम जाबिर बादशाह था। वो हज़रत मूसा की कौम बनी इसराइल पर बड़ा जुल्म किया करता था और खुदाई का दावेदार था और खुद को राज़िक कहलवाया करता था। लेकिन किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत और जुर्रत न थी कि वो फ़िरौन को गलत कह सके या फिर उसके सामने डट कर खड़ा हो जाए। जब अल्लाह ने फ़िरौन के खात्मे का इरादा फरमाया तो बनी इसराइल में एक बच्चे जिसका नाम मूसा अलैहिस्सलाम था उसको पैदा फरमाया। हज़रत मूसा की पैदाइश तब की है जब फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दे रखा था कि जो लड़का पैदा हो बनी इसराइल में उसको कत्ल कर दिया जाए। इस मुसीबत ज़दा हालात को देखकर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो आपकी वालिदा ने फ़िरौन के डर से आपको एक संदूक में बंद करके दरियाए नील में बहा दिया। इत्तेफाक से दरियाए नील से जो नहर निकलकर फ़िरौन के महल के नीचे से गुजरती थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक इस नहर में चला गया और दूसरी जानिब फ़िरौन की बीवी आसिया उस वक्त नहर के पास मौजूद थी। हज़रत आसिया एक नेक दिल और खूबसूरत दिल रखने वाली खातून थी और किसी बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी और काहिनों ने फ़िरौन को कहा हुआ था कि इस दरिया से एक शख्स आएगा जिसके मुंह से राल निकल रही होगी, अगर वो हज़रत आसिया के जिस्म पर लगा दी जाएगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हज़रत आसिया की नज़र जैसे ही संदूक पर पड़ी तो उसने अपनी कनीज़ों को हुक्म दिया कि वो संदूक निकाल कर लाओ। जैसे ही आसिया ने संदूक को खोला तो उसे महसूस हुआ कि एक तेज़ नूर उसके दिल में उतर गया है, जिससे उसके दिल के में हज़रत आसिया के दिल में इस बच्चे के लिए शदीद किस्म की मोहब्बत पैदा हो। क्योंकि हज़रत आसिया की पहले कोई औलाद न थी तो उन्होंने कहा कि मैं इस बच्चे को गोद में लूँगी। जैसे ही उन्होंने हज़रत मूसा को उठाया, आप अलैहिस्सलाम का लाभ दहन हज़रत आसिया के हाथ पर लगा तो फ़ौरन उनकी सारी बीमारी ख़त्म होगी और वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होगी और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बनाने का फैसला किया। यूं जिस फ़िरौन का खात्मा हज़रत मूसा के ज़रिए होना था, अब उसी के घर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हो रही थी और उन्हीं की हाथों में पल कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए थे। दरअसल उस ज़माने में फ़िरौन का मतलब मिस्र का बादशाह हुआ करता था। उस फ़िरौन का नाम तारीख में रामीस सानी के नाम से मशहूर है और यही वो फ़िरौन है जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का पीछा किया और दरियाए नील में गर्क हो गया। दरअसल हज़रत आसिया रियान बिन वलीद की पोती थी। ये वही बादशाह था जिसको अजीज़ मिस्र कहते हैं, जिसने बाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। जब कब्तियों की हुकूमत आई तो फ़िरौन ने अपनी ताकत के बलबूते पर हज़रत आसिया से शादी कर ली और ये धमकी दी कि अगर हज़रत आसिया ने शादी ना की तो वो हज़रत आसिया के ख़ानदान वालों को कत्ल कर देगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने शादी के बाद भी हज़रत आसिया को फ़िरौन के शर से पाक रखा और वो कभी हज़रत आसिया को हाथ तक न लगा सका। बाद मौरखीन कहते हैं कि उस शादी के बाद अल्लाह ने फ़िरौन को नामर्द बना दिया था और बाद मौरखीन का ख्याल है कि फ़िरौन को ऐसी बीमारी लाहक हो गई थी कि तबीबों ने उसे अपनी बीवी के पास जाने से हमेशा के लिए रोक दिया था। इस तरह हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़िरौन के नापाक जिस्म से हमेशा पाक रही। बहरहाल हज़रत मूसा की परवरिश फ़िरौन के महल में किसी शहजादे से कम न हुई। हर तरह का शहजादों जैसा ख्याल रखा गया और हर सूरत फराहम की गई। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कब्तियों के दरमियान रहकर भी कुफ्र और शिर्क से कोसों दूर रहे और हमेशा कब्तियों की और फ़िरौन की गलत नाजायज़ बातों की मुखालफत करते रहे। आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब अल्लाह ने हज़रत मूसा को कोह तूर पर बुलाया और उनको नबूवत अता की। उसके बाद हज़रत मूसा ने फ़िरौन के दरबार में जाकर फ़िरौन और उसके दरबारियों को दावती हक दी जो उन्होंने कबूल ना की और फिर फ़िरौन के कहने पर तमाम जादूगरों और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान सैर का ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। हज़रत मूसा का साथ जब सांप की शक्ल में बना तो इन जादूगरों पर हक खुल गया और वो सब इस्लाम ले आए। लेकिन फ़िरौन ने ये सब कुछ देखते हुए भी इनकार किया और गुनाह पर डटा रहा। जब ये ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा था तब हज़रत आसिया भी दरबार में मौजूद थी और सारा माजरा आंखों से देख रही थी। ये सब देखकर हज़रत आसिया फ़ौरन हज़रत मूसा पर ईमान ले आई। बीबी आसिया फ़िरौन मिस्र की बीवी थी। आपके पास बेतहाशा दौलत और पैसा था, लेकिन आपने कभी भी गुरूर नहीं किया था। आपका दिल गरीबों की मदद के लिए सरशार रहता था और आप हमेशा गरीबों लाचार अफराद की मदद किया करते थे। आप दिल खोल कर उन पर सदका और जारिया खैरात इस्तेमाल किया करते, इसीलिए आपको उम्मुल मसाकीन यानी मस्कीनों की माँ भी कहा जाता है। हज़रत आसिया चूंकि फ़िरौन की बीवी थी और वो फ़िरौन की तमाम आदात से भी वाकिफ थी, तो उन्होंने अपनी ईमान लाने का खुल्लम खुल्ला ऐलान न किया, बल्कि चोरी छुपके अल्लाह की इबादत किया करती और ये दुआ मांगा करती, या अल्लाह मैं फ़िरौन की हरकतों से आजिज़ हूँ, तो मुझे उनसे निजात दे दे। एक दिन फ़िरौन को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि हज़रत आसिया उसकी बजाय हज़रत मूसा के खुदा की इबादत करती है। तो फ़िरौन ने अपने दरबारियों को कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि मेरी बीवी क्या कर रही है?
تو سب درباریوں نے حضرت آسیہ کی بڑی تعریفیں کی اور کہا کہ آپ بہت نیک اور سب کی مدد کرنے والی خاتون۔ تو فرعون کہنے لگا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کرتی ہے۔ اور فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور دریافت کیا کہ تو کسے خدا مانتی؟ تو حضرت آسیہ نے بڑا دیدہ دلیری سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان رکھتی ہوں، جو تیرا میرا اور ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ بات سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا اور یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی کہ فرعون کی بیوی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہے۔ فرعون نے پہلے تو اپنی بیوی کو سمجھا بجھا کر روکا، پیار و محبت سے ڈرایا دمکایا، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے چٹان جیسے ارادے کو دیکھا تو ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت آسیہ کو تپتے صحرا میں تن تنا چھوڑ دیا جائے۔ اور فرعون بار بار وہاں جاتا اور حضرت آسیہ کو کہتا کہ میری بات مان لو، اگر مان لی تو محل کی پرسائے زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن حضرت آسیہ کو جنت کی زندگی پر پورا یقین تھا۔ جب حضرت آسیہ نے بار بار انکار کیا تو فرعون نے اسے شہید کرنے کی ٹھان لی۔ فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی چٹان لے کر آ اور حضرت آسیہ کو چت زمین پر لٹا اور چٹان پورے زور سے اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب حضرت آسیہ کو لٹایا گیا اور چٹان لائی گئی تو حضرت آسیہ نے آسمان کی جانب دیکھا تو اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے اور جو جنت میں محل حضرت آسیہ کا بنایا گیا تھا ان کو صاف نظر آنے لگا۔ آخرکار وہ پتھر آپ پر گرا دیا گیا اور یوں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ کے فضائل یوں بیان کیے جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سارے مرد درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سوائے آسیہ فرعون کی بیوی اور حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم اور کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جنت میں خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران جنتی عورتوں میں سب سے افضل ہے۔